पैरों में दर्द रहता है, एड़ियों में, आपके टखनों में, एंकल्स में, घुटनों के आसपास या कि जांघ में दर्द होता है, वेरिकोज वेन की समस्या है, यानी कि आपकी जो नस नाड़ियाँ हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, नीले नीले रंग की दिखती हैं, उनमें कभी कभी दर्द होता है, पैरों में सूजन हो जाता है, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है भी नहीं ना, तो आपको आज की वीडियो में बताए जाने वाले जो अभ्यास है वो निरंतर करते रहने चाहिए, जिससे कि आपके पैरों में मजबूती आए और ऐसी समस्याएं इन फ्यूचर आपको हो ही ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर स्टेप को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, खुद अभ्यास कीजिए और डेफिनेटली आप इन अभ्यासों को करते रहते हैं तो पैरों में दर्द की समस्या ऐसे छूमंतर होगी जैसे कभी थी नहीं, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में कभी आएगी भी नहीं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे घंटी का निशान ज़रूर दबा लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अब हम जो योगासन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है उत्कट आसन। उत्कट आसन का अभ्यास करने के लिए चूंकि आपके पैरों में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, तो दोनों पैरों के बीच में आप इतना ही फासला मेजर कर लें, ऐसे इस तरीके से मेजर कर लें और फिर उसके बाद पैरों के बीच में कमर जितना आपने फासला बना के रखा है। और फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ आप मेरी साइड से आप मेरी हिप को देखें, तो इस तरीके से सांस लें और दोनों हाथों को, दोनों बाइसेप को कान के पास रखेंगे। इस तरीके से सांस लें और सांस छोड़ते हुए सांसों को रोकें, हिप को पीछे की तरफ पुश करें और फिर सांस लेते हुए ऐसे खड़े हो जाएं। सांस लें, दोनों हाथों को छत की तरफ उठाएं और सांस छोड़ें, सांसों को रोकें 1 2 3 और फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। सांस लें, सांस छोड़ें, सांसों को रोकें 1 2 3 और फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। तो इसका अभ्यास 3 बार 5 बार कर लें। मैंने तो अभी यहाँ पे 3-3 सेकेंड रुकने के लिए कहा है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा देर तक 10 सेकेंड 15 सेकेंड भी रुक सकते हैं और उत्कट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है उत्कट कोण आसन। इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपके पैरों के बीच में कम से कम 3 फीट का फासला कर लीजिएगा, ऐसे इतनी दूरी पर। एड़ियों को अंदर की तरफ रखिए, ऐसे अंगूठे जो है वो बाहर की तरफ जाएं और घुटनों को ऐसे बेंड कीजिए कि घुटने बाहर की तरफ हों, ऐसे इस तरीके से, अंदर की तरफ नहीं, इस तरीके से नहीं बेंड होना है। क्या करना है, बाहर की तरफ इनको ऐसे घुमा देना है, इस तरीके से, ऐसे हिप को नीचे पुश करें, घुटनों को मोड़ें इस तरीके से। अब चाहें तो आप अपने हाथों को छाती के सामने रखें या सर के ऊपर रखें या दोनों हाथों को एल्बो से ऐसे बेंड कर लें और फिर उसके बाद हिप को नीचे पुश करते रहें इस तरीके से। सांस ले लें और फिर उसके बाद सांस को छोड़ दें। तो उत्कट कोण आसन का जब आप अभ्यास करते हैं, उत्कट आसन का अभ्यास करते हैं तो पैरों को गजब की मजबूती मिलती है। सबसे पहले हमने पैर की मांसपेशियों को बहुत अच्छी तरीके से खींच लिया और उनको वार्म कर लिया। अब पैरों की मजबूती अच्छी तरीके से हमने बढ़ा ली है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 प्रैक्टिसेस। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं जो कि आराम से अपनी योगा मैट पर लेट कर करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, अगर इन सारे प्रैक्टिसेस में आपको किसी भी प्रैक्टिस को करने में दिक्कत आ रही है तो आप उस प्रैक्टिस को स्किप कर दीजिए, उस आसन को स्किप कर दीजिए और जितने आसन आपसे हो पाए आप उतने ही आसन करें। अगला आसन हम कर रहे हैं सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। उसके लिए मैंने एक ये योगा स्ट्रैप ली हुई है। अगर आपके पास इस तरीके की स्ट्रैप ना हो तो आप घर पे कोई दुपट्टा हो, टाई हो, बेल्ट हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आराम से हम अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और राइट पैर पर, दाहिने पैर पर अपनी योगा स्ट्रैप को इस तरीके से फंसा देंगे। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपके पैरों पे बहुत ज़्यादा कड़ापन हो तो पैर पूरा सीधा ना हो पाए, ये हो सकता है।
तो आप घबराइएगा नहीं, जितना पैर खुल सके उतना पैर को खोलिए और कोशिश कीजिए आपकी एल्बो ऐसे मुड़ी हुई ना हो। अगर ऐसे मुड़ी हुई है तो हाथ को ऐसे अपने दुपट्टे पे ऐसे फंसाएं ताकि हाथ जो है आपके पैर के तलवों की तरफ जितना हो सके जाए, और आप पैर को कोशिश करें पूरा खोलने की कोशिश करें, सीधा करें। अगर जितना एक्सटेंशन आपको लेना है आपकी योगा स्ट्रैप से, दुपट्टे से, टाई से लें और कोशिश करें पैर को सीधा करने की कोशिश करें। हल्का सा मुड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ को आप अपने सीधा करके रखें और ये तनाव दबाव महसूस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कम से कम इसको 15 सेकेंड या 30 सेकेंड आप इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे। ब्रीद करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे इस तरीके से। फिर जब ये अभ्यास हो जाए एक पैर से, तो फिर दूसरे पैर से अभ्यास करना बिल्कुल ना भूलें। अब अपने लेफ्ट पैर पर आपने अपनी स्ट्रैप को ऐसे फंसा लिया है। अपने लेफ्ट पैर को धीरे धीरे, बाएं पैर को धीरे धीरे सीधा करें और यहाँ पर इसको 15 सेकेंड 30 सेकेंड होल्ड करके रखें। एल्बो देखिए मेरी सीधी है और राइट पैर जो है वो एकदम सीधा है और छत की तरफ देख रहे हैं, राइट साइड भी और फिर लेफ्ट साइड भी। इस अभ्यास को करने के बाद थोड़ा सा पैरों में खिंचाव आ जाएगा, तो फिर उसके बाद दोनों जांघों को अपने पेट की तरफ लेके आएंगे और फिर उसके बाद अपने पैरों को इस तरीके से हग कर लेंगे। अगर घुटने के नीचे यहाँ पर ना पकड़ सके तो नीचे पकड़ें और इस तरीके से अपनी थाई का दबाव अपने पेट पर महसूस करें। फिर उसके बाद अपने पैरों को ऐसे मैट पर रख दें। अब अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच में आप अपने कमर जितना फासला कर रहे हैं सेतुबंध आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रख लें, हथेलियों को फ्लोर की तरफ रखिएगा, ऐसे छत की तरफ मत घुमा के रखिएगा, ऐसे फ्लोर की तरफ घुमा दें और फिर उसके बाद धीरे से अपनी हिप को ऊपर करें। जब आप हिप को ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी थाई पर, आपके घुटनों पर, आपकी एंकल्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट आया। और फिर उसके बाद धीरे से अपनी कमर को ऐसे ड्रॉप कर दे मैट पर। फिर से देखें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। और फिर उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लें और आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं और कुछ देर के लिए आराम करें। अब हम अभ्यास करेंगे विपरीत करनी का, और विपरीत करनी हम करेंगे इस तरीके की गोल तकिया के साथ। अगर आपके पास ऐसी गोल तकिया ना हो तो आप जो आपके घर पे तकिया है थोड़ी हार्ड तकिया लीजिएगा और दो तकिया को इस तरीके से एडजस्ट कीजिएगा कि थोड़ी हाइट पे आ जाए और जिससे कि हम इस अभ्यास को कर सकें। अब देखिए, इस अभ्यास को करने का मेन मकसद ये है कि आपके पैर ऊपर की तरफ हों और सर जो है नीचे की तरफ हो, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जो है ब्लड फ्लो हो। और थोड़ी सी कमर उठ के रहेगी ना, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जो ब्लड फ्लो है बहुत आसानी से आपके हेड रीजन की तरफ, यानी पैर के तलवों से लेके आपके जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है उसके ऑपोजिट जो है ब्लड फ्लो होगा। तो आपको क्या करना है कि एक दीवार के सहारे इस अभ्यास को करना है और दीवार के साथ आपने ऐसी तकिया अपनी लगा ली है। तकिया लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप इस अपनी तकिए पर आराम से हल्का सा ऐसे बैठ जाइए और फिर उसके बाद घूमते हुए ताकि कमर जो है आपकी इस तकिए पे रहे और घूमते हुए आराम से आप अपनी मैट पर लेट जाएं और कमर के नीचे अपनी तकिया लगा के रखें। कमर के नीचे जब आप अपनी तकिया लगा के रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कमर हल्की सी स्लाइटली उठी हुई है। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को आप ऐसे फैला लें या एल्बो से ऐसे मोड़ के रखें, हाथों को एकदम ढीला छोड़ दें, कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें और पैरों को आप अपनी दीवार पर लगा के रखें। अब आराम से लेटे रहें विपरीत करनी में और इस आसन के अभ्यास से मिलने वाले बेनिफिट्स का भरपूर फ़ायदा लें। अब इसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटने से मोड़ें और अपनी तकिए को हटाएं। तकिया हटाने के बाद अपनी योगा मैट पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं शवासन में और दोनों हाथों को आपने अपनी बॉडी के साइड में रखना है और
फिर रेस्ट करना है। शवासन में लेट जाएं, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर करें और रेस्ट करें। तो देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप आपके पैरों को मजबूत कर सकते हैं, घुटनों में, एंकल्स में आपके दर्द जो है उसको छूमंतर कर सकते हैं, वेरिकोज वेन से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य लाभ तो मिलेंगे अगर आप निरंतर इनका अभ्यास करेंगे। साथ ही आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि उनको भी इससे बहुत बहुत फ़ायदा मिले। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब अगर आपने वीडियो को अंत तक देख ही लिया है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करना अभी भी भूल गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले, और इस वीडियो को एक थम्स अप यानी लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नमस्ते।